हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री से लिया गया है और ये बीएससी के लिए भी और एमएससी के लिए भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन बन जाता है, जो कि हर साल एग्जाम में आता है। अब इसको हम लोग डिटेल्स में समझेंगे, इसके डेरिवेशन को समझेंगे और इसको हम लोग इसके फॉर्मूला को हम लोग निकालेंगे डेरिवेशन से ही। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं पहले श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है और कैसे इसको डिराइव करते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं, ठीक है, कि यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है हम लोग का, यहाँ पर से हम लोग का पॉजिटिव प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो प्रोटॉन होता है, एक तो न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज वाला होता है। ठीक है, अब ये तो हम लोग का न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस की बात की है। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट हुआ, हम लोग का प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इसके चारों ओर क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या पाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है चारों ओर। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, हम लोग का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि जो कि चारों ओर घूम रहा है यहाँ पर से। ठीक है, तो हम लोग को ये कंफर्म नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, कि यहाँ पर प्रेजेंट है, कि यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये हम लोग का प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर से कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिक्स नहीं है। ये हम लोग जान रहे हैं कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, लेकिन हम लोग ये नहीं जान रहे हैं कि कहाँ पर फिक्स है। ठीक है, ये हम लोग पता नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर से, ये यहाँ पर से जो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर से, ये चारों तो घूमता है। अब घूमने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर वेव जनरेट होता है। ठीक है, क्या होता है, वेव जनरेट होता है। तो यहाँ पर वेव जनरेट हो रहा है। ठीक है, अच्छे से। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है हम लोग का, वो वेव की तरह भी बिहेव करता है एंड पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग डिटेल्स में समझने वाले हैं। ठीक है, तो जो वेव की तरह बिहेव करता है, इसको हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन के थ्रू क्या करेंगे, समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो उसी को बोला गया है जो पार्टिकल होता है। ठीक है, पार्टिकल होता है वो क्या कर रहा है, वो एक तो वेव की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल या पार्टिकल होता है। ठीक है, पार्टिकल जो होता है, ठीक है, वेव जो होता है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है और वेव की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो आप देखते हैं हम लोग इसकी इक्वेशन को, यहाँ पर क्या होता है, सिग्मा का स्क्वायर साई अपान सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर साई अपान सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर साई सिग्मा जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच का वर्ग ई माइनस वी, ये हम लोग का साई है, इक्वल टू 0। ये हम लोग का क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन है। ये क्या है, हम लोग का टोटल श्रोडिंगर इक्वेशन है। इसको हम लोग डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें का जो ई है, ये क्या है हम लोग का, ई हम लोग का टोटल एनर्जी है। क्या है हम लोग का, टोटल एनर्जी है। ठीक है, ई क्या है हम लोग का, टोटल एनर्जी है। और यहाँ पर से वी क्या है हम लोग का, यहाँ पर से ये वी दिख रहा है, वो क्या है हम लोग का, ये स्थितिज या ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, ये तो आप लोग इसे इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर से जो एच है, एच क्या है हम लोग का, प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है हम लोग का, प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसे लिख लेना। ठीक है, अब देखेंगे इसको हम लोग अच्छे से। तो इसी को दिया गया है यहाँ पर, यह समीकरण, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान जो एम है वो क्या है, मास है, उसकी कुल एनर्जी जो है टोटल एनर्जी ई, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वी है, प्लांक कांस्टेंट एच तथा इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन साई
साई क्या क्या है हम लोग का, वेव फंक्शन है, ठीक है, क्या है, वेव फंक्शन है साई जो होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या है, 3 डायमेंशनल प्लेन के बीच क्या करता है, रिलेशनशिप को शो करता है। क्या कर रहा है ये, जितने भी हम लोग देखे हैं, ठीक है, जो कि क्या है हम लोग का, जितना भी ये शो कर रहा है, जैसे कि श्रोडिंगर इक्वेशन को हम लोग देखे हैं, ये हम लोग का श्रोडिंगर इक्वेशन है, और क्या है, 3 डायमेंशनल, ठीक है, प्लेन के बीच क्या दर्शाता है, रिलेशनशिप को शो करता है। अब इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं। माना कोई तनी हुई डोरी को लेते हैं जिसके 2 सिरे होते हैं, ठीक है, तनी हुई डोरी है, ठीक है, ये हम लोग का डोरी है। अब इसके 2 सिरे हैं, यहाँ पर से 2 सिरा है, ठीक है, तो x इक्वल क्या होता है, 0 हो जाता है हम लोग का, से उत्पन्न किया जिसकी उसकी समीकरण बिंदु गति करने लगती है, ठीक है, यहाँ पर गति करने लगती है यहाँ पर से, तो डोरी किसी बिंदु, अब जो समय लग रहा है, ठीक है, टाइम लग रहा है किसके लिए, इसका यहाँ पर, अब जब डोरी में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 सिरा है, ठीक है, अब उसको हम लोग गति करवाएंगे। अब गति करवाएंगे तो क्या करेगा, वो टाइम करने लगेगा, ठीक है, गति करने में तो वाइब्रेशन होता है, ठीक है, गति उत्पन्न होती है, तो गति होने से ही क्या होता है, वाइब्रेशन प्रेजेंट होता है, यहाँ पर से वाइब्रेशन होने लगता है। तो जो क्या होता है हम लोग का, एक समय क्या हो जाता है, यहाँ पर से वाइब्रेशन, कंपन का विस्थापन y अक्ष की दिशा में y तथा x की अक्ष की दिशा में x है। इस प्रकार की वेव मोशन के लिए क्या होता है, वेव इक्वेशन निम्न प्रकार से होगा। अब देख लेते हैं कि वेव इक्वेशन क्या हो रहा है यहाँ पर से, ये 1 डायमेंशनल के लिए है, ठीक है, क्या है, 1 डायमेंशनल के लिए है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सिग्मा स्क्वायर y अपान सिग्मा x स्क्वायर इक्वल 1 अपान c स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर y अपान सिग्मा t स्क्वायर। तो इसमें c क्या है हम लोग का, यहाँ पर से जो प्रकाश वेग बोलते हैं वही ये c होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का दिया गया है, क्या दिया गया है, ये 1 डायमेंशनल का। अब c को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर से v लिख सकते हैं, तो v स्क्वायर है ये हम लोग का, सिग्मा स्क्वायर y अपान सिग्मा x स्क्वायर इक्वल हम लोग का 1 अपान v का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर यहाँ पर y अपान सिग्मा t स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण पहला मान लेते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, पदार्थ के लिए है। v क्या है हम लोग का, वेलोसिटी ऑफ वेव है, ठीक है, क्या है हम लोग का, वेलोसिटी है ऑफ वेव है, ठीक है। ये भी हम लोग का प्रकाश की वेग है, c जो होता है हम लोग का प्रकाश की वेग होता है, और जो v होता है हम लोग का वेलोसिटी ऑफ वेव होता है। अब उपरोक्त समीकरण से क्या होता है, एम्पलीट्यूड y इज ए फंक्शन, यहाँ पर y ऑफ x एंड t के रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या होता है, y जो होता है क्या होता है हम लोग का एम्पलीट्यूड, या इसी को हम लोग आयाम बोलते हैं। तो यहाँ पर f(x) फाई t, यहाँ पर से ये समीकरण 2 हो जाता है, ठीक है, जो कि हम लोग का ये इक्वेशन क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। इसको आगे डेरिवेशन करते हैं। यहाँ पर से वेव फंक्शन फॉर स्टेशनरी वेव की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, फाई टी इक्वल ए साइन 2 पाई न्यू टी आ जाता है, जो कि समीकरण 3 होता है, जहाँ न्यू क्या होता है हम लोग का, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होता है, ए क्या होता है, ये वाला हम लोग का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का समीकरण 2 एंड समीकरण हम लोग का 3 यहाँ पर से समीकरण 2 और समीकरण 3 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से इक्वेशन को हम लोग समीकरण 2 में से समीकरण 3 यहाँ पर से कंबाइन करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये y दिया गया है ना हम लोग का, ये y दिया गया है, ठीक है। फाई टी का मान यहाँ पर से हम लोग इसमें रखेंगे, ये हम लोग का फाई टी का मान है, ठीक है। तो इसी इक्वेशन में हम लोग इस मान को रखेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे कि y क्या है हम लोग का, यहाँ पर से देख लेते हैं, y इक्वल f(x) यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, और फाई टी के जगह में हम लोग क्या लिख लेंगे, a sin 2 पाई न्यू टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये जहाँ पर क्या होता
होता है, न्यू क्या होता है हम लोग का, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होता है, ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। तो यही आया है जो इक्वेशन हम लोग क्या देंगे, इसको 4 देंगे, क्या देंगे, इक्वेशन 4 लिखेंगे इसको हम लोग, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग इसी इक्वेशन को क्या करते हैं, वन डिफरेंशिएट टी वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का सिग्मा स्क्वायर वाई अपान सिग्मा टी डी अपान डी एक्स, ठीक है। ये डिफरेंशिएट करने पर आ जाता है, ठीक है। तो एफ एक्स ये होता है ए साइन और हम लोग का 2 पाई न्यू टी जैसा का तैसा हम लोग लिख लेते हैं। अब यहाँ पर से क्या आ जाएगा हम लोग का सिग्मा वाई अपान सिग्मा टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ एक्स, चूँकि ये साइन है, ठीक है, तो साइन को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन से कॉस होता है, कॉस से माइनस साइन होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का फार्मूला से आया है, तो एक कॉस आ जाएगा 2 पाई न्यू टी और ये 2 पाई न्यू यहाँ पर से हो जाता है डिफरेंशिएट करने पर। अब देखेंगे हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, अब y विथ रिस्पेक्ट टू t के, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हम लोग का सिग्मा स्क्वायर वाई अपान सिग्मा टी का स्क्वायर इक्वल माइनस एफ एक्स, क्योंकि ये साइन लिए हैं, कॉस को हम लोग साइन में करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर से माइनस आ जाएगा हम लोग का। तो एफ एक्स एक साइन 2 पाई न्यू टी, 2 पाई न्यू और 2 पाई न्यू यहाँ पर से आ जाता है। अब क्या करेंगे हम लोग इसको, ठीक है, देख थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, 2 यहाँ पर से इंटू 2 पाई न्यू है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे -4, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, माइनस आ गया, और 2 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर से 4 आ जाएगा, ये पाई है, पाई स्क्वायर में आ जाएगा और न्यू स्क्वायर, फिर जैसा का तैसा इतना को हम लोग यहाँ पर से उतार लेते हैं, ठीक है। फिर ये सिग्मा स्क्वायर वाई सिग्मा टी स्क्वायर जैसा का तैसा यहाँ पर से हो जाता है। अब क्या किए हैं हम लोग, सिग्मा स्क्वायर वाई अपान सिग्मा टी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर -4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर यहाँ पर से आ गया एफ एक्स, ठीक है। ए साइन 2 पाई न्यू टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5t लिख सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 5 ये हम लोग का आ जाता है। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ऑन डिफरेंशिएट टी, यहाँ पर से इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो y इक्वल क्या है हम लोग का, जो इक्वेशन था हम लोग का यहाँ पर से क्या है, समीकरण सेकंड ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा हम लोग का, उसको देख लेते हैं। तो y इक्वल एफ एक्स ए साइन 2 पाई न्यू 2, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा डी वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो, और यहाँ पर से डी अपान डी एक्स का स्क्वायर एफ एक्स, ठीक है, यहाँ पर से एफ एक्स, और इसको हम लोग 5t तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। ये इतना हम लोग का आ गया। अब क्या कर रहेंगे, वन डिफरेंशिएट अगेन y विथ रिस्पेक्ट टू x के करेंगे तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, डेल का स्क्वायर, सॉरी सिग्मा स्क्वायर y सिग्मा s का स्क्वायर इक्वल सिग्मा स्क्वायर अपान सिग्मा s का स्क्वायर, तो हम लोग का आ जाएगा, और ये हम लोग का एफ एक्स है इंटू 5t यहाँ पर से आ जाता है, ठीक है। जो यही इक्वेशन है उसको हम लोग इस प्रकार से हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करें हैं। तो ये हम लोग का इक्वेशन 6 आ गया है। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 को किए हैं तो क्या आ जाएगा, गया हम लोग का सिग्मा स्क्वायर अपान सिग्मा एस के स्क्वायर एफ एक्स 5t इक्वल क्या है हम लोग का 1 अपॉन वी का स्क्वायर -4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ एक्स, और ये हम लोग का 5t है, कुछ नहीं किए हैं। ये इक्वेशन हम लोग का जो 5 मिला है इसको और इक्वेशन 6 को क्या किए हैं हम लोग कंबाइन करके यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 यहाँ पर ये वाला इक्वेशन हम लोग का आ गया है। फिर हम लोग क्या किए हैं, इसको सिग्मा स्क्वायर अपान सिग्मा एस का स्क्वायर एफ एक्स यहाँ पर ले लिए हैं, ठीक है। 5t से 5t हम लोग का कैंसिल हो गया, 1 अपान वी का स्क्वायर ये हम लोग का आ जाएगा -4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ एक्स यहाँ पर से हम लोग का आ जाता है। अब क्या किए हैं, इसको हम लोग सिग्मा स्क्वायर एफ एक्स अपान डेल सिग्मा एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर से, ये हम लोग का -4 पाई का स्क्वायर न्यू का स्क्वायर अपान हम लोग का वी का स्क्वायर आ जाएगा, और ये एफ एक्स आ जाएगा।
चूँकि हम लोग का क्या है, हम लोग को कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लोग सी इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर से न्यू अपान लेमड़ा। ठीक है, तो हम लोग का लेमड़ा अपान क्या आ जाता है यहाँ पर सी अपान न्यू ऐसा करके आ जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, वी इक्वल हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर से न्यू अपान लेमड़ा लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है हम लोग का, यह आवृत्ति लेमड़ा में संबंध रखता है इतना से। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग इसी को अब कैसे लिखेंगे, वी को स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब वी स्क्वायर इक्वल हम लोग न्यू लेमड़ा लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग लिखे हैं न्यू स्क्वायर अपान लेमड़ा स्क्वायर प्लस हम लोग का क्या, सॉरी हाँ यहाँ पर एफ है। ठीक है, ये एफ एक्स ये फंक्शन, तो यहाँ पर से ये हम लोग का इक्वेशन 7 आ गया। ठीक है, अब देखेंगे सिग्मा स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पर से एफ एक्स ले लेते हैं इक्वल क्या आ जाएगा हम लोग का माइनस यहाँ पर से न्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 4 के स्क्वायर लेमड़ा के स्क्वायर एफ एक्स यहाँ पर से आ गया, ये हम लोग का इक्वेशन 8 हो जाएगा। अब देखेंगे यह इक्वेशन एक्स अक्ष पर क्या करता है, तरंग की गति के लिए यहाँ पर प्रेजेंट करता है। फॉर्मूला वही जो हम लोग बोले अभी, उसी को हम लोग पुट करते हैं, डी अपान डी एक्स अपान और साइन थीटा का क्या आ जाएगा हम लोग का इक्वल में कोस थीटा आ जाता है। डी अपान डी कोस थीटा इक्वल क्या आ जाता है हम लोग का माइनस साइन थीटा आ जाता है। अब देखेंगे 4 और 3 डायरेक्शन। ठीक है, अब इसी को जो हम लोग का आया है, ठीक है, ये हम लोग का इक्वेशन 9 आ जाएगा। फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होता है हम लोग का लेमड़ा इक्वल एच अपान एम ई, ये क्या है हम लोग का डी ब्रोगली इक्वेशन होता है। तो ये हम लोग का हो जाता है वी इक्वल क्या आ जाता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेमड़ा क्या है वेवलेंथ है, एच क्या है हम लोग का प्लैंक कांस्टेंट है। अब इक्वेशन 9 में क्या कर देते हैं, लेमड़ा का मान रखते हैं, ये हम लोग का लेमड़ा का मान है। लेमड़ा का मान को हम लोग किस में रखेंगे, इसके जगह में रखेंगे। ठीक है, अब इसके जगह में हम लोग एच अपान एम यू को रख देते हैं, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा हम लोग का वही आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर से ठीक है। आप देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, नाउ टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज, यहाँ पर ई इक्वल क्या आता है हम लोग का, ई इक्वल हम लोग का क्या आता है पोटेंशियल एनर्जी वी प्लस हम लोग का काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर से आ जाता है, जिसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv का स्क्वायर होता है। तो वही रखे हैं और कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी वी रख दिए हैं प्लस हम लोग का 1/2 आ जाएगा mv का स्क्वायर हो जाता है ये। ठीक है, तो अब क्या होगा इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, वी यहाँ पर से हम लोग पक्षांतर कर लेंगे किसको, यहाँ पर से पोटेंशियल एनर्जी को, जिसे हम लोग वी से डिनोट किए हैं। तो यहाँ पर से ई माइनस वी आ जाएगा, ये 1/2 ये है 1/2 mv का स्क्वायर यहाँ पर से लिख लेंगे, इनटू में क्या करेंगे यहाँ पर से m/m, दोनों तरफ से हम लोग इसको भागित कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर से जो m है यहाँ पर से इंटू हो जाएगा, तो m का स्क्वायर v के स्क्वायर अपान में क्या आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर से 2m, यहाँ पर से ये 2 है ना, ये 2m यहाँ पर से आ जाता है। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर से जो m है ये और ये m, ये तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो 2 यहाँ पर से है ये 2 है यहाँ पर से और m, तो 2m यहाँ पर से इंटू करके यहाँ पर से आ जाता है। अब 2m यहाँ पर से ले लेते हैं, e माइनस वी यहाँ पर से आ जाता है। ठीक है, इधर पक्षांतरण ले लेते हैं, तो 2m e माइनस वी इक्वल क्या आ जाता है हम लोग का m स्क्वायर v के स्क्वायर। ठीक है, जो भाग में रहता है और यहाँ पर से क्या आ जाता है इंटू में आ जाता है। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं इंटू में आ रहता है और भागित में आता है, अगर पक्षांतरण करते हैं तो ऐसा होता है, ये रूल होता है। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन हम लोग का क्या आ जाएगा हम लोग का 11 and 10। अब 11 and 10 को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, तो ये क्या आ जाता है हम लोग का सिग्मा स्क्वायर साई अपान सिग्मा एस के स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर साई अपान सिग्मा वाई स्क्वायर। टोटल यहाँ पर से इतना तो वही है। ठीक है, टोटल यहाँ पर से ये वाला जो आया है वो -4 पाई का स्क्वायर एच का स्क्वायर 2m e माइनस वी, और ये हम लोग का साई आ जाता है इतना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 4 × 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, पाई स्क्वायर m आ जाएगा ये, और h के स्क्वायर यहाँ पर से आ जाता है e माइनस वी, जैसा का तैसा रहता है। ये वाले वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर से डेल्टा
यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस वाले वैल्यू को हम लोग इस प्रकार से हम लोग लाप्लासियन इक्वेशन इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं और साइड से इस प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं इसके जगह पर, ठीक है। और यहाँ पर से क्या करेंगे, 8π² और h, ठीक है, h का स्क्वायर यहाँ पर जैसा का तैसा यहाँ पर से आ जाता है और ये e - v साई यहाँ पर से रहता है, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, इक्वल 0 होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या आ जाता है, लाप्लासियन ऑपरेटर आ जाता है, जो कि हम लोग का फाइनली आंसर होता है, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बना हुआ है और ये लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आता है। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है, इसी को घुमा फिरा के देता है कि लाप्लासियन इक्वेशन को डेराइव कीजिए, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है, डिफ़िकल्ट वर्ड को बोलना आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो आप लोग को आई होप आज का जो क्लास है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग अच्छे से नोट्स बनाना है और इसी को देखना है अच्छे से और अच्छे से समझना है। अगर वीडियो आप लोगों को कहीं पर भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो उसको रिपीट करके देखना है लेक्चर को, और कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और जो भी टॉपिक है उसे पूछ सकते हैं कि कौन से टॉपिक में आप लोग के लिए लेक्चर लाना चाहिए। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।